सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल बेसिक क्लासेस। और आज हम ये साइंस पढ़ने वाले हैं जिसमें एनाटॉमी, आपका बायोलॉजी का रेस्पिरेशन चैप्टर है। रेस्पिरेशन का पूरा मैं डिटेल लेकर आया हूँ और इसे पढ़ने के बाद आपको कभी भी मतलब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कंपटीशन लेवल पर ही क्यों न चले जाओ। ओके, तो पहले हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा मोड़ा जानेंगे। तो द रेस्पिरेशन सिस्टम इज वाइटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वाइटल सिस्टम इसको बोलते हैं गाइज। वाइटल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, वाइटल सिस्टम में क्या क्या आता है। वाइटल सिस्टम में टेम्परेचर आता है, रेस्पिरेशन आता है, ठीक, ऑक्सीजन वाला आता है, ये सब आता है भाई। ठीक है, फीवर वगैरह नापना रहता है वाइटल सिस्टम में। ये आपको बहुत आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। फिर द सिस्टम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रीथिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रीथिंग कहा जाता है कि ये सांस लेने के लिए यूज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन रोल होता है ब्रीथिंग। तो फिर इसका डिफिनीशन आ जाते हैं हम लोग। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफिनीशन, respiration is the process by which oxygen is taken into the body through the respiratory organs, transport to the tissue, and carbon dioxide CO2 produced by the cell is removed from the body। तो ये रेस्पिरेशन का डिफिनीशन है। when we breathe air in our body, जब हम लोग अपने शरीर में एयर का ब्रेथ करते हैं तो एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस आता है, वो हम लोग जब ब्रेथ करते हैं तो 78% नाइट्रोजन गैस भी लेते हैं। फिर ऑक्सीजन लेते हैं 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.003%। और फिर ये जब इनहेल करते हैं तब इतने सारे गैसेस को हम लोग इनहेल करते हैं। कुछ वाटर ड्रॉप्स भी इनहेल हो जाता है सर्दियों के दिन में। और फिर जब हम लोग एक्सहेल्ड करते हैं, जब सांस को बाहर निकालते हैं, तो नाइट्रोजन 78% इनहेल भी करते हैं और इसको बाहर भी निकालते हैं 78%। ऑक्सीजन 21% इनहेल करते हैं और इसको 17% बाहर निकालते हैं। 4% हमारे लंग्स में ही रह जाता है। और CO2 0.0003% हम लोग इनहेल करते हैं और इसको 4.6% बाहर निकालते हैं। CO2 हमारा शरीर में ही प्रोड्यूस होता है। तो वही हेमोग्लोबिन, इसके बारे में अभी आपको आगे चल के बताएंगे। रेस्पिरेशन गिव्स अस एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज़। रेस्पिरेशन, सांस लेने से हमें एनर्जी मिलता है ताकि हम अपने किसी काम को कर सकें। रेस्पिरेशन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है, थोड़ा हीट रखता है बॉडी को। नहीं तो अगर सांस लेना अगर बंद कर दे तो बॉडी कोल्ड पड़ जाएगी, ठंडा रह जाएगी, जैसे डेथ बॉडी में होता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ह्यूमन्स लीवर से सांस लेते हैं, इंसेक्ट्स ट्रैकिया से सांस लेते हैं, फिश जो मछली उछली होती है वो गिल से सांस लेती है, फ्रॉग जब ज़मीन पे रहता है सूखे जगहों में तो स्किन से सांस लेता है, और टेडपोल जो होता है वो गिल्स से सांस लेता है। फिर इसके बाद आता है वे ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो वो किस किस प्रोसेस से होते हुए जाता है, कहाँ कहाँ से होते हुए जाता है। तो पहले हम लोग नाक से सांस लेंगे तो एयर में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, गंदगी आती है तो नाक में बाल जो होता है वहाँ पे कुछ रुक जाएगा। फिर नेजल के कैविटी में म्यूकस होता है जो थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है, वहाँ पे भी कुछ गंदगी रुक जाता है। फिर उसके बाद हवा जाता है फेरिंग्स 3 प्रकार का होता है, नैसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरोफेरिंग्स। तो फिर फेरिंग्स के बाद जाता है लैरिंग्स में 9 कार्टिलेज होता है, जो 3 अनपेयर्ड होता है और 6 पेयर्ड होता है। फिर आता है ट्रैकिया में सांस जाता है। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ये मेन एयरवे ऑफ द लंग्स है। लंग्स का सबसे मेन ट्रैकिया ही है, एयरवे।
फिर उसके बाद ब्रोंकाई होता है ट्रैकिया के बाद, जो दो भागों में, यहाँ पे फिगर भी है, दो भागों में ये जो बट जाता है इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। और फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में बढ़ता है, जो यहाँ पे ये सब है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ये 6। और फिर ब्रोंक्यूल्स में गुच्छा टाइप का होता है थोड़ा बड़ा, तो उसको अल्वेओली बोलते हैं। अल्वेली में ही हमारा ऑक्सीजन जाके इकट्ठा होता है। फिर वहाँ से अल्वेली के आसपास हीमोग्लोबिन होते हैं, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में, और ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप के जगह पे एक लेयर होता है, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसको ये रोकता है कि खाना लंग्स में ना चले जाए, तो इसका कंट्रोल ब्रेन करता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते या फिर बात करते खाना खाते हो तो लंग्स में भी खाना चला जाता है, तो हिचकियाँ आने लगती है वगैरह वगैरह, और कुछ कुछ होने लगता है, तो ये एपिग्लोटिस इसको रोकता है। एपिग्लोटिस यूज टू प्रोटेक्ट द इंटर ऑफ फूड इन एयर पाइप। और डायफ्राम्स का मेन रोल होता है सांस लेने और छोड़ने में। डायफ्राम जब सांस लेते हैं हम लोग तो डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है, और ये एक कार्टिलेज है, बोनी मसल ही है, मसल जैसा ही है, मतलब थोड़ा मोड़ा बोन भी इसको बोल सकते हैं। और जब सांस छोड़ता है तो डायफ्राम ही ऊपर जाता है, तो लंग्स से सांस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद टाइडल वॉल्यूम आता है। टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml ब्रेथ लेता है, सांस का इसका वॉल्यूम है 500 ml ब्रेथ लेता है एक बार में। फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है 6000 ml इन वन ब्रेथ। ह्यूमन डू नॉट टेक प्योर ऑक्सीजन इन लंग्स। ह्यूमन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले सकते, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगता है तो उसमें कुछ कुछ मिक्सिंग गैस होता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं ह्यूमन इनहेल्ड मिक्सचर ऑफ गैसेस इन लंग्स। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेना और छोड़ना, हवा को आप बॉडी के अंदर लेना और छोड़ना, इसका काम होता है रेस्पिरेशन के द्वारा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। फिर ओल्फैक्शन और स्मेलिंग इज अ केमिकल सेंसेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यू। एयर वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड क्रिएट साउंड। सांस लेने के रेस्पिरेशन की वजह से ही वोकल कॉर्ड भी काम करता है और साउंड्स क्रिएट होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर वाले में आता है नेजल कैविटी, साइनसेस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, और लोअर में आता है ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकी, डायफ्राम। ये रहा इमेज, यहाँ पे ये ट्रैकिया है। फिर यहाँ पे ये जो लंग्स के कवर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये ब्रोंकाई है, फिर ये ब्रोंकुलस है, और ये एल्वेली है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन्स, राइट इन डिटेल अबाउट लंग्स। तो ये डायग्राम रहा, और इस पूरा फुल डायग्राम और इसका पूरा डिटेल नाम। यहाँ पे नेजल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस जो काम करता है, खाना को लंग्स में नहीं जाने देता है। हायोइड बोन, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, राइट लंग, लेफ्ट लंग। फिर यहाँ पे ये इतना दूर में लैरिंग्स है, और फिर ये ट्रैकिया है, ये हो गया लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और ये हो गया ब्रोंकुलस, और ये एल्वेओली। फिर ये विसरल प्लेवरल, फिर ये प्लेवरल कैविटी, और ये हो गया बड़ा वाला जो है कार्टिलेज से बना हुआ, इसको डायफ्राम बोलते हैं।
और ये बेस ऑफ लेफ्ट लंग नीचे रहता है, और हार्ट में बेस ऊपर रहता है और एपेक्स नीचे रहता है। हार्ट टू हार्ट में उल्टा हो जाता है। और अब लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो लंग्स आर ए पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक कोन शेप्ड organs of the respiratory system. Lungs are the main organ responsible for respiratory exchange of gases. ओके, ये सब चीज़ आपको समझा दिया हूँ। और फिर लंग्स का लोकेशन इसका कहाँ पे होता है? सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में लंग्स सिचुएटेड होता है। वन लंग ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट, इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। ये रिब केज के द्वारा प्रोटेक्ट होता है। रेस्ट ऑफ द डायफ्राम, कवर्ड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लेउरा। ये कवर्ड होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसको प्लेउरा बोलते हैं। नंबर एंड शेप, ह्यूमन हैव 2 लंग्स, राइट लंग लेफ्ट लंग। राइट लंग इज बिगर देन लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। और शेप, द शेप ऑफ द लंग इज कोनिकल। कोनिकल शेप का होता है लंग। एपेक्स इसका ऊपर होता है, जो एक्सटेंड स्लाइटली अबव द क्लेविकल। और बेस जो होता है नीचे होता है, लोअर ब्रॉड पार्ट। रेस्ट ऑन डायफ्राम, डायफ्राम के पास में। फिर राइट लंग के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट लंग लार्जर एंड हेवियर। ये सबसे लंग 2 प्रकार का होता है। राइट लंग बड़ा होता है और ये हेवी भी होता है। डिवाइड्स इनटू 3 लोब्स। राइट लंग 3 लोब में डिवाइड होता है, सुपेरियर लोब, मिडिल लोब, इन्फीरियर लोब। और फिर लेफ्ट लंग के बारे में पढ़ते हैं। लेफ्ट लंग ये छोटा भाग होता है लंग का, और डिवाइडेड इनटू 2 लोब, सुपेरियर लोब और इन्फीरियर लोब। फिर इसका स्ट्रक्चर, ईच लंग कंटेन ब्रोंकी, ब्रोंक्यूलस, अल्वेली। ब्रोंकी डिवाइडेड होता है ब्रोंक्यूलस में, और ब्रोंक्यूलस जो होता है एल्वेली, इंड इन एल्वेली। और एल्वेली होता है जो टीनी थिन वॉल्ड एयर सैक्स। ये एयर सैक्स होता है सराउंडेड बाई कैपिलरीज, एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। फिर ब्लड सप्लाई, लंग्स का ब्लड सप्लाई कैसे होता है? तो पल्मोनरी आर्टरी से कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के थ्रू जो आता है, बॉडी के थ्रू हार्ट में और हार्ट के थ्रू लंग्स में, उसको कैरी करता है। और पल्मोनरी वेंस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन करके वो जो 4% ऑक्सीजन बचता है लंग्स में, वो हेमोग्लोबिन के थ्रू चला जाता है ब्लड में, और ये ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू फिर हार्ट में भेज देता है, हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में भेजता है। फंक्शन ऑफ लंग्स, रेस्पिरेशन, लंग्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट। रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, एग्जाम्पल अल्कोहल, एनेस्थेटिक गैसेस। वॉइस सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग एयर फ्लो फॉर स्पीच। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो लंग्स आर इलास्टिक एंड एक्सपेंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और लंग्स आर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जो लंग्स होता है वो सिकुड़ जाता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो, और सांस लेते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। हेल्दी लंग्स आर पिंक इन कलर। जो हेल्दी लंग्स होता है वो पिंक गुलाबी रंग का होता है। स्पायरोमीटर इज यूज टू मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। स्पायरोमीटर एक मशीन का नाम है जो यूज होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को मेजर करने में।